जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि महाप्रभु जी चल दिए हैं जगन्नाथ जी की ओर। रास्ते में प्रेम में विभोर होके याद कर रहे हैं, उनकी लीला सुन रहे हैं, कैसे श्री कृष्ण जी जगन्नाथ जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। द्वारिका में कैसे सभी रानियां पहुंच गई हैं रोहिणी मैया के पास सुनने के लिए ब्रज लीलाएं। तो अब जैसे ही सब रानियां आई और माँ से कहा कि मैया हमें बताइए ना, राधा रानी कौन है, ब्रज लीला क्या है, इतना कितना प्रेम है जो आज तक ठाकुर जी उनका याद कर कर के अश्रुपात करते हैं, रुदन करते हैं। तब तो रोहिणी मैया ने सबको चुप कराया और कहा नहीं नहीं, वो सब लीला मत सुनो। यदि श्री कृष्ण जी को पता लग गया, उन्हें ब्रिज की पुनः इतनी याद आ जाएगी कि वो विरह सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत रुदन हो जाएगा, वे सहन नहीं कर सकते इतना विरह, बहुत व्याकुल हो जाएंगे वहां के लिए। लेकिन सब ने कहा नहीं मैया हमें जानना है। तब तो जब बहुत हट की गई, तब तो मैया ने सुभद्रा जी को बुलाया और कहा आप द्वार बंद कर दीजिए और वहां पहरा दीजिए। देखिए कि बलराम जी और कृष्ण जी ना सुन पाए ये कथा, वे भीतर ना आए। और सभी रानियों को लेके अब माता सुनाने लगी वृंदावन की ब्रज की लीलाएं, और वहां सुभद्रा जी पहरा दे रही हैं। अब तो अद्भुत कथाएं चल रही हैं, बचपन से लेकर सब कथाएं, कैसे असुरों का संहार हुआ, ब्रज लीला, वृंदावन लीला, गोपियों के साथ लीलाएं, कहीं वस्त्र हरण लीला, कहीं माखन चोरी लीला, मटकी फोड़ना, रास लीला, सब सुनाई जा रही है। इतना भावावेश हो गया मैया को, इतने प्रेम में भर गई कि स्वर उच्च हो गया, इतनी ऊंची आवाज हो गई। इतने में जब श्री कृष्ण जी बलराम जी आए तो बाहर तक आवाज आने लगी। वे भीतर जाने को व्याकुल रहे, लेकिन सुभद्रा जी ने जाने नहीं दिया और अंदर भावावेश बढ़ता गया। लीला अपनी चरम पे थी और सारी आवाज अब बाहर आ रही थी। जैसे ही वो सब लीलाओं की आवाज श्री कृष्ण जी के कानों में पड़ने लगी, उनके हृदय में तो विरह, व्याकुलता बढ़ने लगी, ब्रज की याद आने लगी, ऐसी याद जिन्हें वे कभी भूले ही नहीं, लेकिन कहीं दबा के रखते थे हृदय में। आज वो सब भाव प्रकट होने लगे, खूब रुदन हो रहा है, आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा है। बलराम जी, सुभद्रा जी, श्री कृष्ण जी तीनों रुदन कर रहे हैं, ब्रज को याद कर रहे हैं, वृंदावन को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की प्रेम स्थिति बढ़ती जा रही है, अश्रु सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, भावावेश हो रहा है। कहा जाता है जब प्रेम अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो शरीर तक पिघलने लगता है, नदी स्वरूप बनने लगता है, जल बन जाता है, और वही होने लगा। इतना प्रेम बढ़ने लगा, वो कथा सुन के श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी, बलराम जी पिघलने लगे, उनके अंग गलने लगे, सब हाथ पैर अंदर धंसने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सब पिघलने लगे। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और ये भाव स्थिति के दर्शन किए, अद्भुत मनोहर छटा। लेकिन अब चिंतित भी हुए कि यदि ये कथा बढ़ती गई तो श्री कृष्ण जी तो जल स्वरूप ही हो जाएंगे, नदी ही बन जाएंगे। तब तो मैया के चरण पकड़े भीतर जाके कि मैया कृपा कर शांत हो जाइए। आपके प्रेम आवेश, कथा का आवेश इतना बढ़ गया कि बाहर श्री कृष्ण जी पिघलने लगे हैं प्रेम में। तब तो जैसे ही कथा बंद हुई तो धीरे 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 स्थिति थोड़ी संभलने लगी, पुनः अपने स्वरूप में धीरे धीरे आने लगे, भावावेश थोड़ा दूर हुआ, चैतन्यता प्राप्त हुई। तब तो नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी को देखकर अब श्री कृष्ण जी उसी लीला का आस्वादन में तो थे, तो अति प्रसन्न थे। कहा नारद जी आज मांगिए, आपको जो मांगना है, हम बहुत प्रसन्न हैं हृदय में, क्योंकि आज वृंदावन की पुनः वो कथा सुनने को मिली। तब तो नारद जी के आंखों में प्रेम आंसू। कहा प्रभु आज जो दर्शन हमने किए आपके अद्भुत प्रेम विगलित स्वरूप के, वही दर्शन सबको कराइए ना, सबको दर्शन होने चाहिए इतने प्रेमावेश के। तब तो श्री कृष्ण जी ने तथास्तु का कहा,
कलयुग में हम इसी स्वरूप में अवतार लेंगे, सबको अपने उस प्रेम विगलित स्वरूप का दर्शन कराएंगे। उसी वरदान की लाज रखने के लिए आज जगन्नाथ जी का वो स्वरूप पकड़ा है कलयुग में, जिनके हाथ पैर अंदर को है, क्योंकि प्रेम में पूरे पिघले हुए हैं। हाथ पैर तो गल ही गए थे, नासिका गल गई थी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी प्रेम में। तो वही स्वरूप जगन्नाथ जी का है। तो बस वही सब ध्यान कर रहे हैं। वहाँ श्री कृष्ण जी प्रेम विगलित जगन्नाथ जी स्वरूप में इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ गौरांग महाप्रभु जो राधा भाव में आविष्ट हैं, हे कृष्ण पुकार रहे हैं। यहाँ उनका विरह, अब दोनों और खूब विरह, मिलने की इच्छा, खूब तीव्र गति से जा रहे हैं गौरांग महाप्रभु अपने प्यारे कृष्ण से मिलने, जगन्नाथ जी से मिलने। तो अब जाते जाते रास्ते में वरहा नगर पड़ा, पानी घाट पड़ा, छत्रभोग तीर्थ पड़ा, जहाँ पे अम्बुलिंग है। अम्बुलिंग की भी एक अद्भुत कथा है। वो जल में है शिवलिंग जी। कहा जाता है कि जब गंगा जी को धरती पे आना था, भागीरथ जी ने कितने तपस्या प्रार्थना की, लेकिन गंगा जी को थोड़ा अभिमान कि मैं आऊंगी तो धरती को चीर कर नीचे चली जाऊंगी, मेरा वेग तो कोई संभाल ही नहीं सकता। तब तो भोले बाबा से प्रार्थना की गई कि आप कृपा कर गंगा जी को धारण कीजिए, और भोले बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा जी को बांध लिया। जब गंगा जी नहीं निकल पाई, उनका थोड़ा सा अभिमान, वेग शांत हुआ, तब भागीरथ जी की प्रार्थना पे सबका उद्धार करने के लिए एक जटा खोल दी और गंगा जी को मुक्त किया। अब गंगा जी तो मुक्त होके बह चली, लेकिन शिव जी को गंगा जी का विरह सताने लगा, वियोग हो गया। पीछे पीछे दौड़े गंगा जी के, और यहाँ छत्रभोग तीर्थ में यहाँ आई और गंगा जी में डुबकी लगाई, जिससे वियोग शांत हो। तब तो इतना प्रेम देके गंगा मैया स्वयं मूर्तिमती प्रकट हुई और शिव जी का पूजन किया, वरदान मांगा कि एक स्वरूप से अब यहीं रहिए। तब शिव जी भी प्रेम में विगले जल स्वरूप होके वहीं रहने लगे। अब तो वहाँ खूब दर्शन किया, पूजा आदि की, और वहाँ से आगे उत्कल की ओर जाने लगे, बंगाल से उत्कल की ओर। पहले जो उड़ीसा था उसको ही उत्कल कहा जाता था, लेकिन यहाँ एक समस्या, बंगाल में जिनका शासन था वे तो मुसलमान थे, यवन थे, और उत्कल में हिंदू राजा थे। तो दोनों में बहुत विरोध होते थे, क्योंकि जब मौका लगता था मुगल और यवन आ जाते थे, मंदिरों को ध्वस्त करते थे, प्रजा को दुखी करते थे। तो इधर उत्कल से बंग की यात्रा बहुत मुश्किल थी, दोनों की सीमा गंगा मैया ही थी, तो कोई पार करे तो बहुत मुश्किल होती थी, सीमा पार करना आसान नहीं था। तो अब यात्रा करते करते गौरांग महाप्रभु आ गए गंगा जी के तट पर, और अब बंग से जाना था उत्कल, लेकिन कैसे जाए, गंगा जी हैं। तभी वहाँ के जो अधिकारी थे बंग के मुसलमान, जिनका नाम था रामचंद्र खां, वे आए और पूछताछ करी, लेकिन इनको देखकर, इनके अद्भुत स्वरूप को देखे, गौर सन्यासी को देख के तो मंत्रमुग्ध, कीर्तन हो रहा है और वे मंत्रमुग्ध। कहा कि कहाँ जाना है, आप कौन है, क्यों इतना रुदन करते हैं। सब बात बताई गई कि जगन्नाथ जी के दर्शनों की अभिलाषा है, उन्हीं के प्रेम, उन्हीं के विरह में रुदन है। तब तो इतने मंत्रमुग्ध हुए, ठाकुर जी ने भक्ति प्रकट की हृदय में और कहा, हम चुपचाप बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में कैसे ना कैसे आपको उत्कल भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा घर पवित्र करना पड़ेगा, हमारे यहाँ भोजन प्रसाद पाना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। तब तो स्वीकृति मिली और महाप्रभु जी उनके घर गए, खूब भोजन प्रसाद हुआ, खूब हरि नाम का कीर्तन हुआ। और जब आधी रात हो गई तब तो महाप्रभु जी सबके संग निकले, खूब नौकाएं तैयार कर दी गई राजा रामचंद्र खां द्वारा, और सबको सवार कर दिया गया। कहा अब रात्रि के अंधेरे में ही आप दूसरी पार हो जाइएगा, अब लेकिन चुपचाप जाना, तो आनंद वाला काम नहीं, यहाँ तो हर समय कीर्तन होना चाहिए। तो अब महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा के स्टार्ट हो गए, खूब सुंदरता से उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल सब भक्तगण गा रहे हैं। तब तो नाविक डर गए, कहा प्रभु ये सब ना कीजिए,
रात का अंधेरा है, हम चोरी छुपे ले जा रहे हैं आपको। इतना आप उछल उछल के कीर्तन करेंगे नौका डूब जाएगी। यहाँ मगरमच्छ आदि सब हैं जल में, आवाज सुन के वे भी आ सकते हैं, खा जाएंगे हमें। और यदि दूसरे पक्ष वाले लोगों को पता चल गया, उनसे तो विरोध है हमारा, वे भी वहां से हमला कर सकते हैं, सब मारे जाएंगे, ये सब मत करो। तब महाप्रभु जी मुस्कुराए और कहा, अरे कीर्तन से तो भव सागर पार हो जाता है, तुम क्यों डरते हो, नदी पार नहीं होगी क्या? लेकिन वे उनका भय खत्म ही ना हो। तब तो महाप्रभु जी ने सुदर्शन जी का आवाहन किया, कहा अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा सुदर्शन चक्र को तैनात रखते हैं, उनके होते कोई डर नहीं। सबको आसमान में उनका दिव्य तेज सुदर्शन चक्र का दर्शन हुआ। सब अब निर्भय हो गए, खूब कीर्तन करने लगे। पहुंचे दूसरी साइड, तब तो घाटदानी ने कर मांगा कि यहाँ जाने के लिए तो कर देना पड़ेगा घाट का। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, अरे हम सन्यासी, हम पे तो कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, घाट खोलो, पैसे निकालो, कुछ तो होगा। लेकिन बार बार समझाने पे वे यही कहते, घाट खोलो, घाट खोलो। तब तो महाप्रभु जी ने कहा, चलो ठीक है। उन्होंने तो पैसों की गांठ के लिए बोला था, लेकिन यहाँ महाप्रभु ने तो उनके जन्म कर्म की गांठ खोल दी, भक्ति का दान दिया उन्हें। अब वे भी रुदन करते हुए हरि बोल गा रहे हैं। सब पार हुए, खूब सुंदरता से सब नदियां पार हो गई, खूब कीर्तन हो रहा है। उत्कल भूमि में चरण रखते ही कृष्ण विरह और बढ़ गया। यही है मेरे प्रभु जगन्नाथ जी। और अब तुरंत दौड़ के बिल्कुल स्पीड में भागने लगे। सारे भक्त पीछे रह गए, उनको कोई पकड़ ही ना पाए, इतना विरह था कि दौड़ते जा रहे हैं, हाँ कृष्ण कहते हुए। अब जाते जाते नवीन गांव में पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने एक धोबी देखा जो बड़ी मेहनत से कपड़े धो रहा था, दाग छुटाने की कोशिश कर रहा था। अब संत की दृष्टि पड़ गई, महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई। बहुत ध्यान से उसे देखा और सोचा, अरे ये कितनी मेहनत कर रहा है दाग छुटाने में। फिर सोचने लगे, मैं भी तो यही करता हूँ, सन्यासी भी तो यही करते हैं। ये कपड़े में से दाग छुटा रहा है और हम लोगों के जीवन में से उनके जन्म कर्म के दाग छुटाते हैं, भक्ति का दान देते हैं, निर्मल बनाते हैं। इसका उद्धार होना चाहिए। तुरंत गए उसके पास, कहा, हे भाई, एक बार हरि बोल, इतना सब काम करते हो, दाग छुटाते हो, लेकिन इसे उद्धार नहीं होगा, हरि नाम से उद्धार होगा, हरि बोलो। उन्होंने जब धोबी ने देखा, इन्हें कहा, क्यों परेशान करते हो, हम काम कर रहे हैं, हम पे समय नहीं है ये सब बोलने का, हम भजन करेंगे, काम करें, भजन से पेट नहीं भरता। लेकिन गौरांग महाप्रभु अब तो उद्धार करने की ठान ली। कहा, नहीं, थोड़ा तो बोलो, एक बार तो बोलो, तुम्हारे कपड़े सारे मैं धो दूंगा, सब काम कर दूंगा, लेकिन तुम भजन करो, एक बार हरि बोलो, अपना उद्धार कर दो। लेकिन धोबी ने कहा, अच्छा मैं हरि बोलूं और तुम मेरे कपड़े लेके भाग जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, अपने कपड़े क्यों सौंप दूं तुम्हें। तब तो महाप्रभु जी ने कहा, अरे भाई देखो, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे क्या लाभ आपके कपड़ों का, हम तो केवल ही साधारण कॉपिन बहिर्वास पहनते हैं, हमें क्या लेना देना आपके कपड़ों से। लेकिन आपका उद्धार होना आवश्यक है, एक बार हरि बोल दो, केवल एक बार। तब तो धोबी ने कहा, अरे क्यों परेशान करते हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, हमें नहीं बोलना। लेकिन महाप्रभु जी तो पीछे, एक बार, केवल एक बार हरि बोलो। अब तो धोबी को भगाना था, तो कहा, ठीक है, एक बार बोलूंगा केवल। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ, केवल एक बार बोल दो। धोबी ने कहा, लेकिन इतना अच्छा गाना नहीं आता तुम्हारे जैसे, मधुर स्वर नहीं है मेरा, जैसा आएगा वैसे बोल दूंगा। महाप्रभु जी ने कहा, जैसे भी बोलो, मन से बोलो, बेमन से बोलो, सुरीला बोलो, बेसुरा बोलो, लेकिन एक बार हरि बोलो। तब तो धोबी ने कहा, ठीक है, हरि बोल। और बस महाप्रभु जी के तो नेत्र से अश्रुपात, एक बार और बोलो, जोर से बोलो, हरि बोल। अब तो धोबी ने एक बार और बोला। अब जिसको स्वयं महाप्रभु जी नाम दान दें, वे कैसे ना भाव विभोर हो जाए। अब तो महाप्रभु जी अश्रुपात करते करते कीर्तन कर रहे हैं, साथ में धोबी कीर्तन कर रहा है। सब कपड़े आदि छोड़कर जो हाथ में था वही हाथ उठाकर
हरि बोल खूब नाच रहा है, रुदन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। हाथ में एक कपड़ा है, एक डंडा है, लेकिन कुछ होश नहीं है। नाचे जा रहा है, नृत्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और बस महाप्रभु जी प्रसन्न आगे चल दिए और यहाँ धोबी तो नाचता ही रह गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाता ही चला गया। थोड़े समय बाद उसकी पत्नी आई, देखा कि इसे क्या हो गया है, पूछा, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं, केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रुदन हो रहा है, अब भी तो डर गई, भूत लग गया, क्या हो गया। गांव वालों को बुलाया, अब जो देख पास जाए तो किसी को समझ ना आए, गलती से किसी ने हाथ लगा दिया तो सब, जैसे कि छुआछूत की बीमारी हो, करंट फैले। अगर करंट किसी ने हाथ लगा दिया करंट में और दूसरे बंदे ने उसे छू लिया तो उस पे भी करंट आ जाएगा, जितने लोग छूते जाएंगे करंट फैलता जाएगा। वही हाल नाम संकीर्तन का, महाप्रभु ने दान किया है ये नाम। तो बस अब जो धोबी को रोकना चाहे, समझाना चाहे, जो हाथ लगाए वे ही उसमें भी नाम संकीर्तन की धुन सवार, वे भी नाचने लग जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे करते 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 पूरा गांव ही भाव विभोर, सब नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। उसकी पत्नी तक सब उसी नाम धुन में मोहित हो गए। अब तो पीछे से भागते भागते नित्यानंद महाप्रभु जी सब आए, सबने देखा, समझ गए जरूर महाप्रभु जी का किया धरा है सब। उन्होंने नाम दान दिया यहाँ और खूब प्रेम से अब कीर्तन हो रहा है। सब शांत हुए, आगे गए, जहाँ महाप्रभु जी जा रहे हैं सबको नाम दान कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, सबको प्रेमा भक्ति प्रदान करते हुए जा रहे हैं। अब तो सब जाते जाते पहुंचे रेमुना। रेमुना के निकट बालेश्वर, जिसे बालासर भी कहते हैं, वहाँ है क्षीर चोरा गोपीनाथ जी, उनके दर्शन करने। अद्भुत सुंदर ठाकुर जी हैं वे। अब तो उनके दर्शन करके महाप्रभु जी भाव विभोर और वहाँ खूब सुंदरता से कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम विभोर हो रहे हैं। तब तो वहाँ की कथा सुनने के लिए कहा, पुजारी जी को बुलाया और कहा कि इनका नाम क्षीर चोरा क्यों है। गोपीनाथ जी तो समझ में आता है, लेकिन क्षीर चोरा क्यों है, ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं ये। तब तो महाप्रभु जी को कथा सुनाई पुजारी जी ने, कैसे इनका नाम क्षीर चोरा पड़ा। गोपीनाथ जी नाम किसने रखा, बताया कि ये राम जी के समय के ठाकुर जी हैं। राम जी के समय के, हाँ, स्वयं राम जी ने बनाए हैं। लेकिन राम जी ने कैसे बनाए, कृष्ण जी का विग्रह कब बनाया, कैसे बनाया, और इनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ क्यों पड़ा, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।